साल 2014। एक 22 साल का कॉलेज ड्रॉप आउट लड़का सिर्फ 5,000 रुपए मंथ की सैलरी पर एक कोचिंग सेंटर में फिजिक्स पढ़ाता था। उसका ड्रीम था IIT का, बट पैसे ना होने की वजह से वो ड्रीम अधूरा रह गया। फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए एक सिंपल स्मार्टफोन और एक व्हाइट बोर्ड से YouTube पर फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट किया, जिसे देखकर लोग उसका मजाक बनाते। लेकिन उस वक्त उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि आगे चलकर ये लड़का इंडिया के बिगेस्ट एडटेक कंपनीज को बीट करके एक ऐसी कंपनी खड़ी करेगा जिसकी वैल्यूएशन कुछ ही ईयर्स में 30,000 करोड़ से भी ज्यादा हो जाएगी और जो अपना IPO तक लॉन्च कर देगी। वो लड़का है क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? अलख पांडे, जिसने बनाई फिजिक्स वाला। तो कैसे अलख पांडे ने इस इम्पॉसिबल स्टोरी को कुछ ही ईयर्स में पॉसिबल कर दिया। अलख पांडे, जो इलाहाबाद प्रयागराज के एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जहां फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि वो एक्सपेंसिव एजुकेशन कंफर्टेबली अफोर्ड कर सके। इसी वजह से छोटी एज से ही अलख अपनी पढ़ाई के साथ साथ कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगे ताकि फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके। और यहीं से उनका टीचिंग से कनेक्शन बिल्ड होना स्टार्ट हुआ, जिसके बाद 2010 के अराउंड अलख ने बिशप जॉनसन स्कूल से अपनी 12वीं कंप्लीट की एंड अब उनका एक ही ड्रीम था, IIT। बट प्रॉब्लम ये थी कि IIT प्रिपरेशन के लिए जो एक्सपेंसिव कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उनकी फीस अफोर्ड कर पाना उनके लिए पॉसिबल नहीं था, जिसकी वजह से उनका IIT क्रैक करने का ड्रीम अधूरा रह गया। और फिर उन्होंने HBTU कानपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। बट यहाँ भी चीजें उतनी सिंपल नहीं थी, क्योंकि उन्हें कॉलेज का ट्रेडिशनल टीचिंग स्टाइल पसंद नहीं आता था, जिससे उनका इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में नहीं था। तो उन्होंने अपने कॉलेज के 3rd ईयर में ही ड्रॉप ले लिया एंड ये डिसीजन उनकी लाइफ का सबसे रिस्की डिसीजन था, क्योंकि अब उनके पास ना IIT थी ना इंजीनियरिंग डिग्री। तो कॉलेज ड्रॉप करने के बाद एक 5,000 रुपए पर मंथ की सैलरी पर एक कोचिंग सेंटर में फिजिक्स पढ़ाने लगे। बट एग्जैक्टली यहीं पर अलख पांडे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करते हैं। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इंडिया में लाखों स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंटेलिजेंट और केपेबल तो हैं, बट एक्सपेंसिव कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की फीस अफोर्ड नहीं कर पाते। और यही ऑब्जर्वेशन आगे चलकर फिजिक्स वाला के पूरे बिजनेस मॉडल की फाउंडेशन बनने वाली थी। जिसके कुछ साल बाद 2016 में अलख ने एक सिंपल स्मार्टफोन, व्हाइट बोर्ड और मार्कर से YouTube पर फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट किया और चैनल का नाम रखा फिजिक्स वाला। बट शुरुआत उनके लिए बिल्कुल भी इजी नहीं थी। पड़ोस के लोग ताने मारते, उनका मजाक उड़ाते, लोग कहते YouTube पे पढ़ा के क्या होगा। बट अलख पांडे इन सबको इग्नोर करते हुए रेगुलरली वीडियोस अपलोड करते रहे और यहाँ उन्होंने एक बहुत डिफरेंट अप्रोच यूज की। ट्रेडिशनल रोट लर्निंग के बजाय वो कॉन्सेप्ट्स को रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ सिंप्लीफाई करके समझाने लगे, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ये हुआ कि स्टूडेंट्स को फिजिक्स जैसे टफ सब्जेक्ट से फियर कम लगने लगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उनके वीडियोस हिंदी और सिंपल लैंग्वेज में होते थे, जिसकी वजह से नॉन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी कॉन्सेप्ट समझना ईजी हो गया। रिजल्ट, चैनल धीरे धीरे ऑर्गेनिकली ग्रो होने लगा। 2016 के एंड तक हजारों सब्सक्राइबर्स हो गए, जो 2017 तक लाखों में कन्वर्ट हो गए। और ये सब हुआ बिना किसी पेड मार्केटिंग के। एंड जब उनकी ऑनलाइन ऑडियंस रैपिडली ग्रो होने लगी, तब अलख ने एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया। उन्होंने अपनी ऑफलाइन कोचिंग जॉब छोड़ दी और पूरी तरह YouTube बेस्ड टीचिंग पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया। 2019 तक उनके चैनल पर मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स आ चुके थे। लाखों स्टूडेंट्स उनके वीडियोस देखकर पढ़ने लगे। सब कुछ सही चल रहा था। बट फिर आता है 2020, जब कोविड की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन लग गया। स्कूल्स, कॉलेजेस और ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स बंद हो गए। उधर अलख पांडे भी YouTube पर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे। बट प्रॉब्लम ये थी कि सिर्फ YouTube वीडियोस कई स्टूडेंट्स के लिए इनफ नहीं थे। स्टूडेंट्स को चाहिए थे स्ट्रक्चर्ड बैचेस, टेस्ट्स, नोट्स, असाइनमेंट्स, डाउट सॉल्विंग और एक प्रॉपर एग्जाम फोकस्ड सिस्टम। और इसी फेज में अलख पांडे की मुलाकात होती है प्रतीक महेश्वरी से, जो टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से आते थे। दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि फिजिक्स वाला को सिर्फ एक YouTube चैनल नहीं, बल्कि एक कंप्लीट एडटेक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, क्योंकि YouTube पर इतना स्ट्रक्चर्ड लर्निंग एक्सपीरियंस देना पॉसिबल नहीं था। बट एक ऐप में ये सब चीजें एक ही जगह दी जा सकती थी। सो मैं 2020 में फिजिक्स वाला ने अपना ऐप लॉन्च कर दिया और अलख पांडे ने जो एक्सपेक्ट नहीं किया था वो हुआ। ऐप लॉन्च होते ही सिर्फ एक ही दिन में हजारों स्टूडेंट्स आ गए। डिमांड इतनी ज्यादा थी कि ऐप क्रैश हो गया, क्योंकि एक्चुअल डिमांड इनिशियल एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा थी। और अब फिजिक्स वाला सिर्फ एक YouTube चैनल नहीं रहा था,
इसे लीगली, ऑपरेशनली और कमर्शियली स्केल करने के लिए PW कंपनी को फॉर्मली रजिस्टर किया गया, जिसके बाद PW ने अपना रेवेन्यू मॉडल क्लियरली डिफाइन किया। YouTube पर फ्री कंटेंट पहले की तरह कंटिन्यू रखा गया ताकि ट्रस्ट और रीच मेंटेन रहे, जबकि स्ट्रक्चर्ड पेड बैचेस को बहुत अफोर्डेबल प्राइसिंग पर लॉन्च किया गया। जहां दूसरी कोचिंग्स 50,000 रुपए से 1,00,000 रुपए तक चार्ज करती थी, वहीं PW सेम टाइप के कोर्सेज 1,000 रुपए से 5,000 रुपए के आसपास प्रोवाइड कर रहा था। और इसी अफोर्डेबिलिटी ने PW को मास मार्केट में रैपिडली पॉपुलर बना दिया, जिससे डिमांड और ज्यादा बढ़ने लगी। जिसके बाद 2022 तक PW ने 234 करोड़ रुपए का टर्नओवर अचीव किया और 98 करोड़ रुपए का प्रॉफिट रिपोर्ट किया। और फिजिक्स वाला की इस एक्सप्लोसिव ग्रोथ को देखते हुए 2022 में कंपनी को फर्स्ट टाइम $100 मिलियन की फंडिंग मिली, जिसके बाद कंपनी की वैल्यूएशन $1.1 बिलियन यानी 8,000 करोड़ रुपए प्लस तक पहुंच गई और फिजिक्स वाला ऑफिशियली यूनिकॉर्न बन गई। बट एग्जैक्टली यहीं पर एक और चैलेंज स्टार्ट होता है। 2022 तक धीरे धीरे सभी ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स रीओपन होने लगे। काफी स्टूडेंट्स ऑनलाइन से वापस ऑफलाइन शिफ्ट होने लगे, जिसकी वजह से PW के ऑनलाइन बैचेस में स्टूडेंट्स कम होने लगे। और यहीं पर अलख पांडे एक और स्ट्रेटेजिक मूव लेते हैं। उन्होंने हाइब्रिड मॉडल अडॉप्ट करने का डिसीजन लिया। मतलब अब PW ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन प्रेजेंस भी बिल्ड करेगा, जिसके बाद जून 2022 में PW ने कोटा में अपना पहला ऑफलाइन सेंटर लॉन्च किया, PW विद्यापीठ के नाम से। ये JEE और नीट एस्पिरेंट्स के लिए एक कंप्लीट ऑफलाइन कोचिंग सेंटर था, जहां PW के टॉप टीचर्स फिजिकली क्लासेस लेते थे। बट प्रॉब्लम ये थी कि हर स्टूडेंट कोटा या बड़े सिटीज में शिफ्ट नहीं हो सकता था, और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए PW ने लॉन्च किया PW पाठशाला, जो स्पेशली टियर 2 और टियर 3 सिटीज के स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन की गई थी। और PW पाठशाला PW विद्यापीठ से कंप्लीटली डिफरेंट थी, क्योंकि ये हाइब्रिड मॉडल था, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन का कॉम्बिनेशन, ताकि छोटे शहरों के स्टूडेंट्स भी क्वालिटी एजुकेशन एक्सेस कर सके। एंड 2023 में PW का टर्नओवर 744 करोड़ रुपए के आसपास तक पहुंच गया। बट इतनी रैपिड एक्सपेंशन की वजह से कंपनी ने 84 करोड़ रुपए का लॉस भी रिपोर्ट किया। लेकिन इसके बाद भी PW रुकती नहीं है। कंपनी ने लॉन्च किया PW इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन, एक 4 ईयर रेजिडेंशियल कैंपस, जहां ट्रेडिशनल डिग्री के बजाय प्रैक्टिकल कोडिंग, AI और इंडस्ट्री रेडी स्किल्स पर फोकस किया गया। और साथ ही PW गुरुकुलम स्कूल भी ओपन किया गया, जिसके बाद 2024 में PW का टर्नओवर 744 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,940 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। बट साथ ही कंपनी का टोटल लॉस 1,131 करोड़ रुपए प्लस तक रिपोर्ट हुआ। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह थी कि इसमें सबसे बड़ा अमाउंट 756 करोड़ रुपए का अकाउंटिंग लॉस था और एक्चुअल ऑपरेशनल लॉस सिर्फ अराउंड 375 करोड़ रुपए का था। अब क्वेश्चन ये है कि नॉर्मली किसी भी कंपनी को लॉस होता है तो वो एक्सपेंसेस कट करती है, बट PW का एग्जैक्टली ऑपोजिट था। और इसका रीजन था उनका फ्यूचर ग्रोथ बिजनेस मास्टर प्लान, एडटेक मार्केट को कैप्चर करने का। क्योंकि ये लॉसेस स्टूडेंट्स के प्लेटफॉर्म छोड़ने की वजह से नहीं हो रहे थे, बल्कि नए ऑफलाइन सेंटर्स, स्कूल्स, कॉलेजेस और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपैंड करने में हो रहे थे। बेसिकली ये उनकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थी। और PW के इसी एग्रेसिव एक्सपेंशन विजन को देखते हुए 2024 में कंपनी को सेकेंड फंडिंग मिली $210 मिलियन की। एंड उसी टाइम तक अपने लॉसेस को भी लगभग 80% तक रिड्यूस कर चुके थे। और सिर्फ 243 करोड़ रुपए के आसपास लाने के बाद PW ने नवंबर 2025 में अपना IPO लॉन्च किया, जिसका प्राइस बैंड 103 रुपए से 109 रुपए प्रति शेयर था। बट स्टॉक मार्केट में लिस्ट होते ही PW का शेयर 145 रुपए तक पहुंच गया और IPO को इन्वेस्टर्स की तरफ से जबरदस्त रिस्पांस मिला, जिसमें 3,100 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू था, जो डायरेक्टली PW के पास गया ताकि कंपनी अपना बिजनेस और एक्सपैंड कर सके। वहीं 380 करोड़ रुपए का OFS यानी ऑफर फॉर सेल था, जिसमें पुराने इन्वेस्टर्स ने अपना कुछ हिस्सा बेचा। बट लिस्टिंग के बाद अब PW का शेयर
109 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि फिजिक्स वाला ने सिर्फ ऑनलाइन पॉपुलैरिटी पर डिपेंड नहीं किया, बल्कि उसी ऑनलाइन ट्रस्ट को यूज करके एक मैसिव ऑफलाइन बिजनेस भी खड़ा कर दिया। आज PW के 300 प्लस ऑफलाइन सेंटर्स हैं, जिनमें PW विद्यापीठ और PW पाठशाला सेंटर्स शामिल हैं। कंपनी के पास 5 लाख प्लस ऑफलाइन स्टूडेंट्स एंड 4 करोड़ प्लस रजिस्टर्ड ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं। साथ ही 5000 प्लस एक्सपर्ट टीचर्स और एकेडमिक स्टाफ भी है। और आज PW की वैल्यूएशन 30,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा पहुंच चुकी है। और 2026 तक आते आते फिजिक्स वाला इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग एडटेक कंपनीज में शामिल हो चुकी है। प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करना और अफोर्डेबिलिटी के साथ मार्जिन्स बैलेंस करना PW के लिए फ्यूचर चैलेंजेस हो सकते हैं। बट डिस्पाइट ऑल दिस, अलख पांडे की स्टोरी एक बहुत पावरफुल लेसन देती है।